Now next is mass by volume percentage. Mass by volume percentage means the concentration of the solution in mass. concentration किस में? mass में है, ठीक है. by the volume percentage is defined as the mass of solute in gram, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, कि सॉल्यूट आपको ग्राम्स में दिया हुआ है और आपको सॉल्यूशन किस में दिया है? मिलीलीटर्स में दिया हुआ है. सॉल्यूशन ग्राम के टर्म्स में नहीं दिया है. जैसे यहाँ ऊपर वाले केस में क्या था कि सॉल्यूशन आपको क्या कहते हैं सॉल्वेंट दिया था वाटर, वो ग्राम में ही दिया था कि 80 ग्राम ऑफ वाटर है और 80 ग्राम ऑफ शुगर है, दोनों ग्राम ग्राम के टर्म में थे, तो ये मास परसेंटेज आपने इसका निकाला. ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी क्या हो कि सॉल्यूट दिया हो ग्राम के टर्म्स में, जैसे 20 ग्राम, ठीक है, ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्यूट आपको ग्राम में दिया है, बट आपको बोला है कि डिजॉल्व इन क्या कहते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या 20 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, या 150 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो आपको एक टर्म जो है मिलीलीटर में दिया है और एक टर्म आपको ग्राम्स में दिया है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. जो आपको वॉल्यूम दिया होगा मिलीलीटर में, उससे आप इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे. सिंपल. ठीक है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं. ग्राम को डिवाइड करना है किससे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको मिलीलीटर में गिवन है. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है बाय डिजॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ शुगर in water and finally making the volume of the solution equal to 200 milliliter. और finally volume of the solution कितना बना है आपका? 200 milliliter. Now calculate volume percentage. आपको क्या calculate करना है इसमें? Volume percentage. So how will you calculate? Simple. आपने कोई change नहीं करना, कुछ नहीं करना. आपको इसमें simple given है 20 ग्राम of sugar means solute आपको given है in grams में. solute कितना दिया है? 20 ग्राम. और volume of solution, right? volume of सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml. नाउ आपको यहाँ कोई एडिशन की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंपल फार्मूला यूज़ करोगे. फार्मूला यूज्ड इज दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड विथ 100, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में दिया है, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20, 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200, राइट. सो दिस इज 10%. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा आपका? 10%. क्लियर? सो दिस इज योर वॉल्यूम परसेंटेज. नाउ लास्ट वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है आपके पास? यूज्ड फॉर लिक्विड इन द लिक्विड कंसेंट्रेशन, जिसमें आप किसके लिए यूज़ करोगे? लिक्विड को लिक्विड कंसेंट्रेशन में यूज़ करोगे. ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप किसको यूज़ करोगे? लिक्विड को लिक्विड में यूज़ करोगे. लिक्विड इन लिक्विड कंसेंट्रेशन इज जनरली यूज इन केस ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन मिलीलीटर, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास सॉल्यूट भी किसके टर्म में होगा? मिलीलीटर के टर्म में होगा, और सॉल्यूशन भी आपके पास किसके टर्म में होगा? मिलीलीटर के टर्म पे होगा या सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में होगा. ठीक है, तो जिसमें आपके दोनों टर्म सेम चीज़ में होंगे, दोनों मिलीलीटर मिलीलीटर लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक ही जैसे टर्म में होंगे, तो उसमें आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को यूज़ करोगे. क्लियर? सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है? हाउ यू विल एबल टू डिफाइन दिस? Define as the volume of the solute in milliliter or centimeter cube, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml या 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसके पास आपके पास जो लिक्विड होगा वो लिक्विड में ही प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों टर्म आपके किस में यूज़ हो रहे हैं? मिलीलीटर में यूज़ हो रहे हैं. दोनों के दोनों टर्म किस में यूज़ हो रहे हैं? मिलीलीटर में यूज़ हो रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ हो रहे हैं, कुछ इस तरह से हैं, तो वो आपका क्या होगा? आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा. इसमें ग्राम्स में कोई लेना देना नहीं होगा. ओके, सो फॉर्मूला यूज़ क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. क्लियर?
सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द इथाइल एल्कोहल, अगर हमारे पास क्या है 20 ml है किस चीज़ का, इथाइल एल्कोहल का, जो क्वांटिटी आपको पता है कम होती है वो आपका सॉल्यूट होता है, जो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल इन अ मेजरिंग फ्लास्क एंड डाइल्यूट इट बाय एडिंग वाटर टू मेक इट अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टू द 100 ml। तो आपने क्या किया, 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल को किस में डिजोल्व किया है, वाटर में डिजोल्व किया है, और उसको कितना बनाया है, 100 ml बनाया है, ठीक है। उसको कितना बनाया है, 100 ml बनाया हुआ है। 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल को डिजोल्व किया है किसमें, 100 ml ऑफ आपने सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसको टोटल सॉल्यूशन को आपने कितना बनाया हुआ है, 100 ml बनाया हुआ है, ठीक है। और अब आपको क्या कैलकुलेट करोगे, इसमें देखो सॉल्यूट भी आपका ml में है, सॉल्यूशन जो आपका टोटल सॉल्यूशन है वो भी ml में है, दोनों आपको मिलीलीटर में दिए हुए हैं। तो आप इसमें क्या कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट हियर द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप इसमें क्या कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों के तीनों ये टर्म्स अगर ग्राम्स में दिए हैं तो आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगर एक आपके पास जैसे सॉल्यूट ग्राम में दिया है और सॉल्यूशन आपके पास मिलीलीटर में दिया है तो आपने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों क्वांटिटी मिलीलीटर में दी हुई है तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे। क्लियर। सो हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वो हम कैसे निकालेंगे, कैसे वी विल फाइंड आउट, ठीक है। गिवन सबसे पहले सॉल्यूट क्या है इसमें 20 ml, राइट, और सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, ठीक है, सॉल्यूशन कितना है 100 ml, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 100 ml, सॉल्यूट हमारे पास कितना है 20 ml, सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100 ml। क्लियर। नाउ फॉर्मूला यूज क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ml मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 20 ml 100, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 कट, दैट इज 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आएगा इसका 20%। क्लियर एवरीवन। सो ये तीन आपके अलग अलग क्या थे, वेज थे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अगर सॉल्यूट हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल कम है और आपके पास सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड हो गया। और डाइल्यूट क्या होगा, जिसमें वाटर हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट होगा और सॉल्यूट हमारे पास कम होगा, वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तीन तरीके क्या है, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। So that's all for today.